हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड अजीजों, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी में झुकते हैं। आज इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग आप सबको हम वेलकम करते हैं और हम आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं, उसकी हुजूरी मांगते हैं। इस दिसंबर के इस छठे दिन, इस साल के इस 12वें महीने के छठा दिन हमारे पास आ गया है। हम ये साल बड़ी खुशी से ख़त्म करें, शुक्रगुजारी के साथ, कामयाबी के साथ, खुदा के आमद जो पहली आमद थी उसके गीत गाते हुए, उन तमाम तर बातों को याद करते हुए जो हमारी ज़िंदगी में उसने की है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू जो जिंदगी का मालिक है। हम खुदावन तेरी हुजूरी में झुकते हैं, तेरे पास आते हैं। खुदावन आज के लिए तेरी बड़ी हुजूरी मांगते हैं यहाँ पर। खुदावन अपने आप को, अपने खुदावन तमाम अजीजों को, अपनी फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फॉलोअर्स को, खुदावन सबको जो इस इबादत में शामिल होते हैं ऑनलाइन, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरी आग का मसा मांगते हैं। खुदावन तेरे क्रिसमस, तेरी खुदा यीशु इस पैदा होने की खुशियों में को जब याद करते हैं और मनाते हैं, खुदा उनके हमारा मुन्नजी इस दुनिया में आया, हमारा उद्धार करता, हमारा सेवियर इस दुनिया में आया। खुदावन हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए आज का दिन, खुदावन आज की इस इबादत को शुरू करते हैं। खुदावन के तूने हमें आज ये टाइम दिया, मौका दिया कि आज हम तेरी शुक्रगुजारी में झुके। और खुदावंदा हम तेरे बड़ा फजल का जो हम पर हुआ है, खुदावन तेरा रहम और करम जो हम पर हुआ है, खुदावन तू हमारी खातिर इस दुनिया में इंसान बनकर आ गया ताकि हमारे लिए कफारा बन जाए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे सारा जलाल और इज्जत और हमद और बनकी देते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए अजीजों, हम अपने ट्रेडिशनल गीत एक दो गाते हैं, फिर खुदा के कलाम में से भी देखेंगे। इन गीतों को गाकर वाकई लगता है कि क्रिसमस शुरू हो गया है। प्रेज गॉड, उसका क्रिसमस का सीजन शुरू हो गया है, बड़ा दिन शुरू हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब मिलकर गाते, सबको आता है। ऐसा बीमानदारों खुश और खुरम होकर अब आओ सब, तब हम बैतलहम तक चले। आमीन। प्रेज गॉड, सब मिलकर गाएंगे।
प्रेज गॉड हालेलुया। एक और हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग हम सब मिलकर गाते हैं, सबको आता है। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया, सारे आसमान जमीन पर खुशी करते हैं। प्रेज गॉड, सब मिलकर गाते हैं। Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. ਅਸੀਂ तो ये गीत जब हम गाते हैं, बहुत नए नए गीत, बड़े बड़े खूबसूरत गीत, बड़े बड़ी खूबसूरत आवाज़ें और शायरी लिरिक्स जो हैं रोज़ सुनने को मिलते हैं। और बड़े अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, खुदा उनकी तारीफ करने वाले, और बड़े बड़े अच्छे शायर हैं जिन्होंने क्रिसमस के गीतों की Amen. शायरी की है। Yes. तो Hallelujah. असीसो हम रोज़ एंजॉय करते हैं इन गीतों को, इस सीजन में खासकर। Amen.
जैसे दिसंबर का महीना शुरू होता है तो इन गीतों को एंजॉय किया जाता है, गाया जाता है, जगह जगह गाया जाता है और बड़ा दिन मनाया जाता है। मगर ये जो ट्रेडिशनल गीत हमारे जो सदियों से चले आ रहे हैं ना, वो कभी चेंज नहीं हुए। उनका उनका जो एक गाने का और उनका जो एक इम्पैक्ट हमारी माइंड पे होता है क्रिसमस सीजन का, वो एक फर्क है। एक अजीब सा हमें फीलिंग्स होती है कि वाह हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। खुदावन यीशु मसीह अपने मुनज्जी की हम यादगार बनाने के, वो इस दुनिया में हमें नजात देने के लिए आया, नजात दहिंदा पायदा हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए एक और गीत, बड़ा प्यारा गीत है, सब मिलकर इसको गाते हैं। गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। प्रेज गॉड।
Hallelujah. Praise God. Amen, Praise God. amen. Praise God. Yes, Hallelujah. Lord. अजीजों Hallelujah. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी में झुकते हैं। Praise, आइए praise you, Jesus. दुआ करते हैं, खुदा उनके Hallelujah. कलाम में से कुछ चंद एक बातें सीखते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. पास्टर सैला के साथ मिलकर दुआ करते हैं। Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. कितनी खुशी की बात है Hallelujah. कि Thank हमारा you मुनज्जी, Jesus. हमारा Hallelujah. खुदावंद, हमारा नजात Oh, दहिंदा इस Rabba दुनिया में आया। Shendere हम हर Shendere रोज Kuria उसकी Rabba इस आमद के लिए Shendere खुशी मनाते हैं, Shendere क्योंकि जिस दिन खुदावंद हमारी जिंदगी में आया, जब उसने हमारी जिंदगी में हमने उसे कबूल किया, उसी दिन से हमारे लिए वो हमारा मुनज्जी, हमारा Hallelujah. नजात Thank you दहिंदा Jesus. बन Thank गया। you Jesus. हम Yes. शुक्रगुजार हैं उसकी इस मेहरबानी के लिए जो उसने हम पर की है। उसका शुक्र हो। Hallelujah. हालेलुया। खुदावंद प्यारे यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तुझ जैसा कोई नहीं और तेरे सिवा कोई नहीं खुदावंद। क्योंकि आए खुदावंद इस दुनिया में आकर अपनी जान देने के लिए, अपने आप को खुदावंद कुर्बान करने के लिए, कोई आज तक ऐसा खुदा, कोई ऐसा माबूद अपने लोगों के लिए नहीं आया Hallelujah. खुदावंद। Thank you Jesus. वाहिद Thank तू you वो Jesus. खुदा है, Thank you तू ही Jesus. वो है खुदावंद, तू ही वो Hallelujah. हस्ती है खुदावंद Yes, जो इस दुनिया Jesus. में आया Thank you, Jesus. और आए खुदावंद हमारा कफारा देने के लिए, हमें नजात देने के लिए। तेरे नाम का मतलब ही ये है, हमारा Yes, Lord. नजात दहिंदा। वो Hallelujah. अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देने के लिए Yes, खुदावंद तू इस Jesus. दुनिया Yes, में आया Lord. है। Hallelujah. तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरा शुक्र हो, खुदावंद। तेरा ये शुक्र। पैगाम जो आए खुदावंद सारी दुनिया के लिए है कि खुदावंद तू सारी दुनिया के लिए इस दुनिया में आया है, ताकि सब नजात पाएं, Yes, कोई भी Lord. रहना चाहिए। Hallelujah. यीशु जी, हमारी ये दुआ है, हमारी इल्तिजा है Hallelujah. खुदावंद। Thank you, आज Jesus. इस वक्त में जब हम तेरी खुशियां मनाते हैं, जब तू हमारी जिंदगी में है Yes, खुदावंद, Lord. तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, Jesus. उस दिन से Yes, जब Lord. से प्यारा यीशु आया, Hallelujah. मेरा जीवन बदल गया। Hallelujah. और जब से प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन Yes, बदल गया। Lord. और उसी वक्त से आए खुदावंद तेरी नजात का काम मेरी जिंदगी में शुरू हो गया। Yes, मैं तेरा Jesus. शुक्रिया अदा करती हूँ और इसीलिए हर रोज आए खुदावंद मेरे लिए एक नया दिन है। Yes, मेरे लिए एक बड़ा दिन Yes, है। Lord. मेरे लिए एक जन्मदिन है खुदावंद। तेरा Hallelujah. तेरा हर रोज ये जन्मदिन है खुदावंद Hallelujah. मेरी जिंदगी Thank you, में। Jesus. मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद, और अपने सब आए खुदावंद इस वक्त देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी आए खुदावंद ये दुआ करते हैं हम तेरे खादिम होते हुए कि आए खुदावंद ये दिन हर एक के लिए खुदावंद सचमुच एक खुशी का पैगाम लेकर Yes, आया खुदावंद Jesus. यीशु। Hallelujah. और वो खुशियां नहीं जो दुनिया भर में खुदावंद यीशु हमें मिलती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देने से या कपड़े पहनने से या खाने पीने से या कुछ और काम ऐसे करने से हमें खुशियां मिलती हैं। आए खुदावंद हम उस तरह से सेलिब्रेट ना करें, बल्कि खुदावंद हम सचमुच अपनी जिंदगी में तुझे कबूल करके इस बात की खुशी मनाएं कि तू हमारी जिंदगी में है, तेरी बादशाही हमारी जिंदगी में है। और Yes, हमारा Lord. बादशाह, हमारा मुनज्जी इस दुनिया में इसीलिए आया कि हम बच जाएं, हम नजात पाएं, हम खुशी पाएं और हम तसल्ली पाएं। Yes, तेरा Lord. शुक्र अदा करते खुदावंद। अगर इस वक्त कोई किसी दुख में है, गम में है, हम उनके लिए भी दुआ करते खुदावंद कि ये खुशी आए खुदावंद उनको दोबाला कर दे, उनकी सारी Yes, परेशानियों को, Jesus. दुखों को Yes, दूर करके, Jesus. गमों को Yes, दूर Lord. करके खुदावंद यीशु वो इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें कि मेरा यीशु मेरी जिंदगी में आया, मेरे 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 जीवन में आया और मेरा जीवन बदल गया। Yes, तेरा Lord. शुक्र करते हैं खुदावंद इस कलाम को आए खुदावंद यीशु जो अब नाजिल होने को है, तेरे पाक रूह के वसीला से आए खुदावंद दुआ करते हैं कि आए खुदावंद तेरा बंदा तेरे पाक रूह के वसीले से हमसे बातचीत करे, हम सुन सकें, हम जान सकें, अपनी जिंदगियों को आए खुदावंद यीशु बदल सकें। जहां हमारे जिंदगी में कोई कमी है, कमजोरी है, खुदावंद तू सब कुछ जानता है, हमारी कमजोरियों से वाकिफ है खुदावंद। और हम तुझसे दुआ करते खुदावंद कि तू आए खुदावंद यीशु हमें एक कदम अपने कलाम में और आगे ले चल, और आए खुदावंद ये तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में उतर जाए, और आए खुदावंद यीशु एक एक की नजात का बायस ठहरे खुदावंद। हम ये दुआ तेरे यीशु नाम में, Hallelujah. तेरे ही कुदूस नाम में मांगते हैं और पा लेते हैं, Yes, Lord. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. हालेलुया। Praise God. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। Praise God. Praise God. अजीज बहनों भाइयों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं इस मिड वीक फेलोशिप में, दुआ या इबादत में। वेडनेसडे के दिन हम आज मिरेकल वेडनेसडे को हम आप सबको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं कि इस साल की जो भी बरकतें हैं, जो कोई बाकी रह गई हों, वो इस महीने की बरकतें आप सबको मिलें, और
दुश्मन का कोई ऐसा प्लान जो इस महीने के लिए बाकी रह गया था, जो अभी तक वो पूरा नहीं कर पाया, वो कभी भी पूरा ना हो आपकी जिंदगी में। हालेलुया। पूरा कभी भी पूरा ना हो, वो हमेशा शर्मिंदा हो, हमेशा उसका प्लान फेल हो जाए, नकारा हो जाए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे पास खुदा का पाकरू है जो हमें कुव्वत देता है, ताकत देता है, समझ देता है, अकल देता है। अजीजों, हम क्रिसमस की स्टोरी जैसे हम हर साल सीखते हैं, समझते हैं, इन बातों का हमें पता भी है, और हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। और हम ये हर साल इन स्क्रिप्चर्स को, इन हवालों को पढ़ते हैं, और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से पाकरू जो है उसका काम कितना जरूरी काम है जो हमारी जिंदगी में है, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से खुदावंद का पाकरू का काम जो शुरू हुआ है मुकद्दसा मरियम से, वो किस तरीके से हमारे साथ एक अजीब काम जो है वो आगे हम सब के लिए, हमारी जिंदगी जीने के लिए, हमारी जिंदगी खुदावंद के साथ हम चलते रहें पाकीज़गी के लिए, हमारी जिंदगी में कुव्वत और कुदरत और उसका जलाल जाहिर हो, उसके लिए पाकरू जो है हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। आइए हम दो तीन बातें देखते हैं, दो चार जितना टाइम हमारे पास आज हो तो अपनी नसीहत के लिए सीखते हैं, ताकि उसके मुताबिक हम दुआ करें। एक्चुअल में तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो फोर रनर था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो भी जब पैदा हुआ है तो वो मां के पेट से ही पाकरू से, रूह कुदस से भरा हुआ पैदा हुआ, और उसके बाद उसने वो आगे ये पैगाम देना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आमीन, तौबा करो। यीशु मसीह ने भी यही बात कह के अपनी मुनादी को शुरू किया। तो पाकरू का जो काम था, हम यहाँ पे एक हवाला पढ़ते हैं जो हर साल हम क्रिसमस पे पढ़ा करते हैं, और क्रिसमस के सीजन के खास ये स्क्रिप्चर्स हैं जो हर चर्च में, हर जगह पर पढ़े जाते हैं और टैबलो किए जाते हैं। बच्चे टैबलोस करते हैं, बड़े टैबलोस करते हैं, ड्रामाटाइज उसको किया जाता है। तो यहाँ पर हम लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब, और उसकी अगर हम 35 आयत में पढ़ें तो लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत, द मोस्ट हाई गॉड जो है, खुदा ताला की कुदरत जो है वो तुझ पर साया डालेगी। ठीक है, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, ओवर शैडो करेगी तुझे, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अजीजों, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, अलग अलग किस्म की तालीमें हैं दुनिया में जो कि इस बात से इनकार करते हैं कि मसीही लोग खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। खुदा का कोई बेटा नहीं, खुदा ने कोई शादी नहीं की, खुदा का कोई बेटा ऐसे हो नहीं सकता, ये शिर्क है, ये गुनाह है ऐसा कहना। तो अजीजों, यहाँ पर हमारे पास इंजील का जो बयान है, इंजील मुकद्दस में, लूका मार्क की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में ये बयान है, ये बयान लिखा हुआ है, इंजील का बयान है, और वही मसीही लोगों का ईमान है कि खुदावन यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो क्यों खुदा ताला का बेटा, ऐसे वैसे किसी खुदा का नहीं, खुदा ताला का, द मोस्ट हाई गॉड का बेटा कहलाएगा। आई मीन, वो मौलूदे मुकद्दस, वो पाक, वो उसकी पाक पैदाइश होगी और वो खुदा का बेटा कहलाएगा। क्योंकि खुदा ताला की कुदरत मुकद्दसा मरियम पर, फरिश्ता कहता है कि तुझ पर साया डालेगी। आई मीन, रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा। रूह कुदस जो है वो
सबको पता है पाक रूह, रूहुल कुदस, पाक रूह, होली स्पिरिट जो है, होली गोस्ट, रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, वो जो बेटा पैदा होगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। और हम जैसे अगर पीछे से भी अगर हम इसको बयान को पढ़ते हैं तो उसमें हम 30 आयत से या 28 आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो लिखा है, और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। क्योंकि जो मुकद्दसा मरियम है वो कंवारी थी, उसकी अभी शादी नहीं, मंगनी हो गई थी, शादी नहीं हुई थी, यानी वो उसकी रुखसती नहीं हुई थी, वो अपने हस्बैंड के पास, खावन के पास नहीं गई थी, और वो उसको घर नहीं ले गया था अभी। तो इसलिए फरिश्ता उसको कहता है, तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हमला होगी। 31 आयत में लिखा है, लूका पहला बाब, लूक चैप्टर 1 उसकी 31st वर्स में, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अजीजों, कोई इसमें कोई सवाल किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है कि तुम मसीह लोग, तुम क्रिश्चियन लोग क्यों खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हो। उनको किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। ये खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, ये इंजील में लिखा हुआ है। आप हर उस शख्स को जो भी आपसे ये कहे, उससे आप कह सकते हैं, ये मेरे आपके ईमान के मुताबिक शायद नहीं है वो बेटा, मेरे ईमान के मुताबिक, क्योंकि मेरी इल्हामी किताब जो इंजील है, इंजील मुकद्दस में ऐसा लिखा हुआ है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। और उसका नाम यीशु होगा, क्योंकि फरिश्ता जबराइल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दिया था, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आसान सी बात है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अक्सर आम सवाल लोगों को घबरा देता है, डरा देता है कि आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कह सकते हो, खुदा का कोई बेटा नहीं है। आमीन। बट अजीजों, ये आसान सा जवाब है कि हमारे ईमान के मुताबिक ऐसा ही है, क्योंकि इंजील मुकद्दस जिस पर हम ईमान रखते हैं, यीशु मसीह की इंजील जो है, खुशखबरी का पैगाम जो गुड न्यूज है, सुसमाचार है, उसमें ऐसा लिखा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, जो हमने जो 35 आयत पढ़ी 35th वर्स में लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तो अजीजों, रूहुल कुदस जो है, पाक रूह, पवित्र आत्मा जो है, उसका हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि जो फजल मुकद्दसा मरियम पे हुआ, जो खुदा ताला की कुदरत ने उस पर साया डाला, वही कुदरत, वही फजल अगर हम पे होता है, हमारी जिंदगी में भी खुदा यीशु मसीह आ जाता है, हम पर भी खुदा का साया आज, उसकी कुदरत का साया आ जाता है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी बात है कि हम खुदा के पाक रूह को हम वेलकम करें, ऑलवेज वेलकम करें, उसको हम एक्नॉलेज करें, उसके साथ दोस्ती करें। वो हमारा दोस्त है, हमारा मददगार है, वो यीशु मसीह खुद है, जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान पर जाकर अपने रूह को भेज दिया, और वो उस खुदा यीशु मसीह का जो रूह है, वो यीशु मसीह का खुद का अपना रूह है, जो खुदा यीशु मसीह खुद है, खुदा बाप खुद है, खुदा खुद है। आमीन। अजीजों, यही चीज, यही बात खुदा यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों पर भी कहते हैं। जैसे इस पे लिखा है ना कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। अजीजों, अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम पहला चैप्टर, अमाल की किताब उसकी 1st चैप्टर में हम पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने शागिर्दों को कहते हैं क्या कहते हैं? लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो अजीजों, ये रूहुल कुदस जो मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ
اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی قدرت کا سایہ اس پر آ کر ٹھہر گیا، جس کے وجہ سے وہ گروتی ہوئی، پریگننٹ ہوئی، وہ حاملہ ہوئی ہے، اس کے اندر یسو مسیح نے جنم دیا۔ اسی طریقے سے عزیزو، خداون یسو مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، خداون یسو مسیح خود کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں، پریرتوں کے کام بک آف ایکٹس فرسٹ چیپٹر کی 8 ورس میں لکھا ہے، خداون یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تمہارے اندر ایک پاور آ جائے گی، تمہارے اندر ایک قوت آ جائے گی، اور پھر تم میرے گواہ ہوگے، یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، اور دنیا کی انتہا تک، زمین کے انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ عزیزو، روح القدس کے فضل کے بغیر، روح القدس کے نازل ہونے کے بغیر، روح القدس کی مدد کے بغیر، خدا تعالیٰ کے سائے کے بغیر میں اور آپ کوئی بھی خدا کی گواہی نہیں دے سکتا، کوئی بھی گواہی نہیں دے سکتا، کوئی اس کی کلام کو پریچ نہیں کر سکتا۔ عزیزو، باقی سب باتیں جھوٹی ہیں، جھوٹی باتیں گھڑی جا رہی ہیں، جھوٹی انجیل کی مخالفت ہو رہی ہے، اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں مسیحیت کے، مسیحی ایمان کے خلاف کہی جاتی ہیں، یہاں تک کہ بڑے دن کے لیے، کرسمس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کرتے ہیں، بٹ اور وہ اس لیے کہ ان کی زندگی میں روح القدس نہیں ہے، ان پر فضل ہی نہیں ہوا، ان لوگوں پر فضل نہیں ہوا، ان کی زندگی میں روح القدس ہے ہی نہیں، خدا کا روح ہے ہی نہیں، خدا کا ان کے پر خدا کی روح القدس نازل ہی نہیں کبھی بھی ہوا، ان کے پر خدا تعالیٰ کی قدرت نے سایہ ہی نہیں کبھی کیا کہ وہ اقرار کر سکے کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور وہی خداوند ہے، اور وہی خدا ہے، اور وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہاللویہ، کیونکہ روح القدس ان پر نازل نہیں ہوا، انہوں نے کبھی روح القدس کو ویلکم نہیں کیا۔ اعمال 4 باب اور اس کی 29 آیت، 29 30 31 آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں، 4 باب میں، بک آف ایکٹس چیپٹر 4 میں اس کی 29 آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائے۔ عزیزو، جب روح القدس نازل ہوتا ہے نا، تو ایک جیسے یسوع مسیح نے کہا پہلے باب کی 8ویں آیت میں، خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم ایک قوت پاؤ گے، پھر میری تم گواہی دو گے۔ تو یہاں پر شاگرد ایک بار پھر سے جمع ہوئے ہیں اس خوشخبری کو سنانے کے لیے، اور خداوند سے قوت اور طاقت مانگ رہے، بولڈنس مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 29 آیت میں کہ اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ پیغام مت سناؤ، یہ مت شیئر کرو، ان باتوں سے گریز کرو، ان باتوں کو مت اپنی لوگوں کو بتاؤ، یہ باتیں جھوٹ ہیں، یہ کوئی نئی تعلیم ہے۔ تو عزیزو، شاگرد ایک جگہ پر جمع ہو کر تو دعا کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، کمال دلیری کے ساتھ سنائیں۔ اور اگر 30 آیت میں لکھا ہے، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ ہاللویہ۔ عزیزو، آج میری اور آپ کی یہی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اگر پاک روح کو، روح القدس کو نازل کریں، وہ روح القدس جو مقدسہ مریم پر نازل ہوا، وہ روح القدس جو اس کے پر نازل جب ہوا تو خدا تعالیٰ کی قدرت نے مقدسہ مریم پر سایہ کیا ہے اور وہ حاملہ ہوئی ہے۔ آج ہماری بھی یہی دعا ہو کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح سے حاملہ ہو جائے۔ ہاللویہ، خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارے روح القدس ہمیں ایک بولڈنس دے دے، ایک دلیری دے دے، تاکہ ہم اس کے کلام کو دلیری سے سب کے ساتھ شیئر کر سکیں، کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہ ہو۔ اور ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اس قوت اور قدرت کی ڈیمونسٹریشن میرے اور آپ کے تھرو ہو، اس قوت اور قدرت کی جو روح القدس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہے خدا کی، اس کی ڈیمونسٹریشن جو ہے، اس کا جو نظارہ ہے، اس کا جو ایویڈنس ہے، اس کا جو پروف ہے، وہ ہماری زندگیوں سے ہو، اور ہم یہی دعا کریں کہ اے خداوند تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام
ज़हूर में आए। Amen, हालेलुया, प्रेज amen. गॉड, Yes, प्रेज Lord गॉड, हालेलुया, Jesus, थैंक यू hallelujah. जीसस। और यहाँ पर लिखा है 31वीं आयत में, मैं प्रेरितों के काम बुक ऑफ एक्ट्स अमाल की किताब चौथे बाब में से पढ़ रहा हूं, और उसकी 31 आयत में लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूह कुदस से भर गए, और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। अजीजों, ये सेकंड टाइम थी जो एक फ्रेश अनॉइंटिंग उनको मिली है। पहली अनॉइंटिंग आपको पता है, दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, दूसरे बाब में पहली आयत से, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। हालेलुया, एक जगह जमा थे। और यहां पर भी जब हम लिखते, यहां पर हम पढ़ते हैं 31 आयत में, तो यही लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया। और यहां पर भी दूसरे बाब में भी हम पढ़ते हैं कि उस रोज ऐसी यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जिसे जोर की आंधी का, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो अजीजों, वो पहला दिन था, पेंतिकोस का दिन, और अब ये दूसरी दफा फिर से रूह कुदस उन पर नाजिल होता है, और रूह कुदस नाजिल होता है, और उससे फिर वो सारे ही दलेरी में आ जाते हैं, उनके अंदर एक कुव्वत आ जाती है, और वो फिर खुदावन यीशु मसीह की गवाही वहां पर देनी शुरू करते हैं, यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में, फिर दुनिया की इंतहा तक खुदावन यीशु मसीह की गवाही, वो उस अनॉइंटिंग के सबब से, उस फजल के सबब से, उस दलेरी की सबब से वो सारी दुनिया में फैलनी शुरू हो जाती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अजीजों, खुदावन का जो रूह है, वो होली स्पिरिट जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो द मोस्ट हाई गॉड, जो हक ताला है, जो सबसे बड़ा खुदा है, उसका रूह है, उसका रूह है। उसका रूह है। 28वीं आयत में जैसा हमने पढ़ा है कि और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। और वो जब रूह कुदस हमारे पास आता है तो खुदावंद हमारे साथ होता है, खुदावंद हमारे साथ होता है, खुदावंद हमारे साथ। इब्रानियों के खत में हम एक बात पढ़ते हैं, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 29 आयत। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 29 वर्स में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा। फजल का रूह जो है, खुदा का रूह, जो फजल का रूह है, जो फजल मुकद्दसा मरियम पर हुआ था, वही जब हम उसके पास आते हैं तो वो फजल का रूह हमें कुव्वत देता है, खुदा ताला की कुदरत हम पर साया करती है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी में एक सोता बनकर फूट निकलता है, एक डायनामाइट बनकर वो हमारी जिंदगी में एक जलजला लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम उसकी गवाही देते हैं। और यहां पर वो फजल के रूह की बात हो रही है। इब्रानियों के खत में लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेव भी हो जाते हैं, नजात का तजर्बा भी हासिल करते हैं, उन पर फजल होता है और वो खुदा उनके साथ थोड़ी देर तक चलते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उसके कलाम को, यीशु मसीह को, उसके कलाम को, उसकी पाकीज़गी को, उसकी इंजील के पैगाम को, कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वही खुदावंद है और वही निजात दहिंदा है, और वो इंसान बनकर दुनिया में आया। वो किस तरीके से इंसान बना? खुदा के कलमे से, खुदा के कलाम से, और वो कलाम ही मुजस्सम हुआ और वो रूह कुदस की कुदरत से है। वो खुदा का रूह है जिससे वो पैदा हुआ, मुकद्दसा मरियम हामला हुई उससे। तो अजीजों,
ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कलाम को, इस बात को रिजेक्ट करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो बैक स्लाइड हो जाते हैं इन सब बातों को सीखने के बाद, फजल होने के बाद बावजूद बैक स्लाइड हो जाते हैं। उनके बारे में पौलुस लिखता है, जो भी इब्रानियों का मुसन्निफ है, आई बिलीव के पौलुस ने लिखा है ये खत, या जिसने भी खुदा के खादम ने लिखा है, खुदा के बंदा ने लिखा है, वो ये लिखता है कि तू तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, और तौबा करने के बाद खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारे गुनाह जो है उसके खुदा यीशु मसीह के लहू से धोए जाते हैं, धुलते हैं, और हम उस अहद के खून के वसीला से पाक ठहरते हैं। खुदा का पाक रूह है, जो रूह कुदस जो है, पाक रूह जो है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ, वो उस नए अहद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस दुनिया में खुदावन यीशु मसीह को उसने मुजस्सम किया। खुदा के कलमे को, खुदा के पाक रूह ने खुदा के कलमे को मुजस्सम किया, यानी उसको जिस्मानी हालत में जाहिर किया इस दुनिया में। और उसके साथ हम उसके खून से धुलकर जब पाक होते हैं, हम नापाक करते हैं। यहां पे फिर से मैं उस आयत को पढ़ता हूं, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना। उसने उसकी उस खून की जिससे वो पाक हो ठहर गया था, पाक हो गया था, वो शख्स, वो बहन, वो भाई पाक हो गया था, उसने उसको नापाक जाना है। उस खून की कोई कदर नहीं जानी कि मुझे इस खून के वसीला से हमेशा की जिंदगी मिली है, मुझे तो खुदा की कुदरत मिल गई है, मेरे तो गुनाह माफ हो गए, गुनाह धुल गए हैं। ऐसा जैसे, क्योंकि कोई और रेमेडी नहीं है, कोई और तरीका नहीं है खुदा हम इन दुनिया में इंसानों के गुनाहों को पाक करने का, धोने का, साफ करने का, दूर करने का, सिवाय यीशु मसीह के खून के। जैसे मर्जी कोई माफी मांगे, जैसे मर्जी गुनाहों की, मगर यीशु का खून है जो हमें पाक करता है। आमीन। हम माफी मांगे तो हमें माफी मिलती है, दुआ करते हैं हमें खुदा माफ करे, हमें माफी मिलती है, मगर फिर भी हम पाक नहीं ठहरते। हम पाक उसी वक्त ठहरते हैं जब हम खुदावन यीशु के लहू को अपने पर मांगते हैं, और वो लहू हमें पाक करता है। और आगे लिखा है, नापाक, उसने उसको उस खून को नापाक जाना, जिससे वो उस अहद के खून को नापाक जानता है, वो शख्स वो सजा के लायक ठहरेगा। और फजल के रूह को बेइज्जत किया, फजल के रूह को अजीजों बेइज्जत किया। जिस शख्स के ऊपर फजल हुआ था, उसने फजल के रूह को, खुदा के रूह को बेइज्जत किया है, रिजेक्ट करके उसके कलाम को, और बैकस्लाइड होकर, और उस तालीम को, उस ईमान को उसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, और दुनियादारी में पड़ गया, या किसी और तालीम को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो शख्स जो है बहुत ही सजा के लायक ठहरेगा, ऐसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। आई मीन, फजल के रूह की जब बात होती है, हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी फजल के रूह की बात पढ़ते हैं। जकरिया नबी की किताब में हम 12वें बाब में हम देखते हैं, जकरिया 12 चैप्टर की उसकी 10वीं आयत, खुदा कहता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। तो अजीजों, वो खुदा कह रहा है कि मैं यरूशलेम के बाशिंदों पर, यहूदियों पर, जिन्होंने उसको छेदा था, या जिन्होंने उसको सूली चढ़ाने के लिए
प्रोटेस्ट किया था, उसको सूली चढ़ा दिया खुदा के बेटे को, उसके लिए ये प्रोफेसी है, नबूवती कलाम जकरिया नबी के थ्रू हमें मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत सी प्रोफेसीज हैं जकरिया नबी के सहीफे में। हम जो हमारी रेगुलर एनुअल जो हमारी जो सरमन सीरीज है जो चर्च में, वो हम जकरिया नबी की किताब में से ही हम कर रहे हैं, पहुंच गए हैं उस वहां तक। और हमने आई बिलीव मे बी 3 या 4 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं। क्रिसमस के बाद से फिर से हम वहां से वो शुरू करेंगे। तो जकरिया नबी की किताब में, उसके सहीफा में बहुत सी पेशन गोइयां हैं खुदा यीशु मसीह के आने की भी, दोबारा आने की पेशन गोई कि खुदा यीशु मसीह कैसे और कहाँ आएंगे। और ये पेशन गोई भी उसी तरीके से है कि खुदा कहता है कि यरूशलेम के बाशिंदों पर मैं फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब वापस आएंगे दूसरी दफा, तो सब लोग, यहूदी कौम भी और जिन्होंने उसको छेदा है वो भी उस पर नजर करेंगे और फिर मातम करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर वो फजल की रूह उस वक्त और मुनाजात की रूह भेजी जाएगी। फजल की रूह इसलिए कि वो पहचाने कि हमने इस फजल को रिजेक्ट किया है, हमने इस फजल को रिजेक्ट किया है। मुनाजात की रूह के एक दूसरे के लिए वो दुआ करनी शुरू करें, मुनाजात करनी शुरू करें, वो फरियाद करनी शुरू करें कि खुदा हमें बचा ले, उसको बचा ले, हमारे खानदान को बचा ले। वो उस वक्त इंटरसेशन की स्पिरिट जो है वो उनको खुदा का पाकरू जो है वो उन पर नाजिल होगा, और वो फजल और मुनाजात की रूह के वसीला से खुदा यीशु मसीह को देखेंगे, उनको सब बातें याद आएंगी और वो मातम करेंगे। लिखा है वो मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पेलौठे के लिए होता है। और उनकी जिंदगियां, उनकी सोचें, उनके ख्याल, उनके मूड वो बहुत ही घबराहट में होंगे, बहुत ही दुख और गम में होंगे। वो फजल का रूह, मुनाजात का रूह जो है वो उनको मलामत करेगा उस वक्त, वो उनको कन्विक्ट करेगा उस वक्त कि तुमने ये किया था, और यही वो बादशाहों का बादशाह है, यही खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके बारे में मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने पैगाम दिया था, और उस इंजील के पैगाम पर जो ईमान लाया उसको हमेशा की जिंदगी मिली, जो नहीं लाया उसको नहीं मिली। और वो उसका क्या होगा हम नहीं जानते। बाइबल बताती है कि वो उसका क्या होगा, उस शख्स का क्या होगा, उसको कैसी सजा जो है वो मिलेगी। और अजीजों, वही पाक रूह है, वही फजल का रूह है जो मुकद्दसा मरियम पर शामिल हुआ। जैसे फरिश्ता उसको मुकद्दसा मरियम को कहता है, दूसरे बाब की लूका 2 बाब में हमने पढ़ा है, उसकी 28 आयत में, लूका 2 बाब उसकी 28 आयत में पढ़ा था हमने कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तेरे साथ है। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। तो अजीजों, ये खुदावंद जो मुकद्दसा मरियम के साथ था, उस फजल के वसीला से, उस रूह कुदस के नाजिल होने के वसीला से, जब रूह कुदस मुझ पर और आप पर नाजिल होता है तो खुदावंद हमारे साथ होता है, क्योंकि रूह कुदस खुद खुदावंद है, वो खुदा है, वो हमारे साथ होता है। और उसका नाम इमैनुअल है, उसका नाम इमैनुअल है। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। हम ये जो प्रोफेसी यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसकी जो खुदा उनके कलाम में, कि उसका नाम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में कि वो उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, उसका इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। अजीजों, उसका नाम इमैनुअल, हम इमैनुअल कह के नहीं उसको बुलाते, यीशु मसीह को हम यीशु मसीह ही कहते हैं, खुदावन कहते हैं। मगर इमैनुअल जो है वो एक्चुअली वो एक फ्रेज है, वो एक ईमान का इजहार है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा ईमान है, हमारा ऐलान है
कि खुदा हमारे साथ है। Yes. यू नो उसका वो वर्ड है कि इमैनुअल, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। और खुदा हमारे साथ है जब हम पर वो रूल कुदस नाज़िल होता है तो खुदा हमारे साथ होता है। और यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना उसमें बहुत सारी बातें उसके बारे में हमें बताता है, उस रूल कुदस के बारे में जो फजल का रूह है, कि कैसे खुद वो आएगा, जब रूल कुदस आएगा तो वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ होगा, हमारे अंदर होगा। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 16 आयत में अगर हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 14 और उसकी 16 वर्ष में हम पढ़े तो लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, साथ रहे, कि अब तक वो इमैनुअल रहे, यानी खुदा हमारे साथ रहे। अब तक खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक वो इमैनुअल रहे, यानी खुदा हमारे साथ रहे। खुदा से ही दरखास्त करूंगा, खुदा हमारे साथ रहे, वो दूसरा मददगार जो रूल कुदस है वो आए और वो हमारे साथ रहे। फिर उसके बाद अगर हम 23 आयत में पढ़ें तो यहां पर भी ऐसा लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया, हम उसके साथ इमैनुअल करेंगे, यानी हम, मैं और खुदा बाप, मैं खुदा का बेटा और खुदा बाप मेरा बाप, हम दोनों, हम उसके साथ, यानी रूल कुदस की सूरत में हम, जो हमसे मोहब्बत रखेगा, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा, बाप से मेरे कलाम पर मोहब्बत रखेगा, हम उसके साथ इमैनुअल करेंगे, हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया, हम उसके साथ इमैनुअल होंगे या साथ रहेंगे, क्योंकि सुकूनत करेंगे साथ में। तो ये इमैनुअल का मतलब है। और वो रूल कुदस जो है, एक्चुअली वो खुदा का रूह है, उसका नाम इमैनुअल है, कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, खुदा हमारे साथ है। ये ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, और ओल्ड टेस्टामेंट में के लोग, यहूदी लोग इमैनुअल के नाम, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, क्योंकि वो खुदा का नाम नहीं लेते थे, वो इमैनुअल कहा करते थे, तो वो इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि इमैनुअल का मतलब क्या है। इमैनुअल का मतलब क्या है, कि उनको पता है कि इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और हिज्जी नबी की किताब में भी अगर हम पढ़ते हैं, हैगाई, बुक ऑफ हैगाई, जकरिया से पहले अगर हम जाएं तो हिज्जी की किताब है, जकरिया नबी के सहीफे से पहले हिज्जी की किताब है, उसके दूसरे बाब, सेकंड चैप्टर और 5th वर्स में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक, खुदा बनी इस्राएल को, अपनी कौम को कह रहा है कि मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, साथ रहेगी नहीं, साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। मिस्र से निकलती वक्त तुमसे जो मैंने अहद किया था, वो अहद उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। अजीजों, उस अहद के, वो कवेनेंट जो बनी इस्राएल के साथ खुदा ने किया था, वो उसके मुताबिक खुदा उनके साथ था। तो खुदा कैसे उनके साथ था, कि खुदा का पाक रूह, खुदा की रूह उनके साथ थी। दिन को बादल, रात को आग का सुतून बनकर वो पाक रूह जो था वो उनके साथ साथ चलता था। वो उनके साथ साथ चलता था। इसलिए खुदा कहता है कि हिम्मत ना हारो, हिम्मत ना हारो। हमने जो बातें लूका की इंजील में भी पढ़ी हैं, कि वो जो एक फिर से वापस जाते हैं दूसरे बाब में, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर में ही, लूका,
खुदावन खुदा का ये यहाँ पर जो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को पैगाम दे रहा है, उसमें वो कहता है कि और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस कहलाएगा। और देख और उसके बाद जो आगे 38वीं आयत में लिखता है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जब हम खुदा के कलाम को, उसके पैगाम को रिसीव करते हैं, उसकी इंजील को रिसीव करते हैं, तो खुदा ने अभी हमने इब्रानियों के खत में पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आकर हमारी खातिर, हमें सेव करने के लिए, हमें पाक करने के लिए खून बहाया। और वो खून भी खुदावंद यीशु मसीह का अहद लेकर हमारे साथ चलता है। जैसे खुदा हिज्जी नबी की किताब में बनी इस्राएल को कह रहा है कि मिस्र से निकलते वक्त जो अहद मैंने तुमसे बांधा था, उस अहद के मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहेगी। उस कवनेंट में की जो वो स्पिरिचुअल कवनेंट, वो स्पिरिट, होली स्पिरिट कवनेंट जो है, वो मैंने जो तुम्हारे साथ बांधा था, मेरी वो स्पिरिट जो है, मेरा जो रूह है, वो जिसके वसीला से मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगी और हिम्मत ना हारो। तो अजीजों, इब्रानियों के खत में जैसे हमने पढ़ा है कि बहुत से लोग हैं जो सजा पाएंगे, जिन्होंने खुदा के बेटे को पामाल किया और उसके अहद के खून को, जिससे वो सेव हुए थे, जिससे वो पाक ठहरे थे, उसको नापाक उसको जाना है। तो अजीजों, ये वो अहद का खून जो है वो हमारे लिए भी है। हमें जब खुदा मिस्र की गुलामी में से, गुनाह की गुलामी में से निकालता है, हम सेव होते हैं, तो वो अहद हमसे, वो नया अहद, वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं ना, जब आखिरी फसा पर वो होली कम्युनियन जब ले रहे होते हैं, फसा खा रहे होते हैं, तो वो उन शागिर्दों को कहते हैं कि लो पियो, ये प्याला मेरे नए अहद के खून का प्याला है। असीजो, खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें अपनी जान दी, अपना खून बहाया है, उसने हमसे वो जो अहद बांधा है, वो उस अहद के मुताबिक भी पाक रूह हमारे साथ रहता है। इसलिए हमने कभी हिम्मत नहीं हारनी। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा का पाक रूह जो बनी इस्राएल के साथ जो खुदा ने अहद बांधा था, वो खुदा का पाक रूह उस अहद के मुताबिक उनके साथ साथ चलता था और खुदा ने कहा हिम्मत ना हारो। तो अजीजों, मैं और आप भी, जो खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक नया अहद सलीब के वसीला से, अपने खून के वसीला से बांधा है, हमें हमेशा की जिंदगी का अहद जो बांधा है, उस अहद में हमें शामिल किया है, तो हमें भी, हमारे साथ भी वो अहद है। तो उस अहद में खुदा का पाक रूह हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील और उसका 16वां बाब में 16 और 7 आयत में भी हम पढ़ते हैं। जैसे अभी 14वें बाब में पढ़ा है, हमें 16 बाब और उसकी 7 आयत में भी ऐसा लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर गए हैं और उन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ एक नए खून का, अपने खून से एक नया अहद हमारे साथ बांध लिया है, जब वो आसमान पर जाने के लिए ये बात कह रहे हैं, तो आसमान पर जाकर उन्होंने अपना रूह कुदस भेजा, अपना पाक रूह भेजा है, जो हमारे साथ साथ रहता है, जो वो दूसरा हमारा मददगार है, वो हमारी हिम्मत को बंधाने के लिए, हम ताकि हिम्मत ना हारें, वो पाक रूह हमारी मदद करता है इस जिंदगी में। अजीजों, क्रिसमस जो है, हम बेशक डिफरेंट तरीकों से लोग बनाते हैं, मगर इस बात का ख्याल नहीं करते कि खुदा का पाक रूह जो है, उस जो फजल का रूह है,
उसका फजल जो हम पर हुआ है, हम हमारे साथ जो खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में पैदा होने के बाद जो उसके बाद 30 साल की उम्र में जब मुनादी शुरू की है, और 33 साल की उम्र में खुदा यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से जो नया अहद हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, सारी दुनिया के साथ बांधा है, जो उसको कबूल करता है, जो उसको रिसीव करता है, और जो पाक ठहरता, जो तौबा करता और उसके गुनाह धुलते, और वो उस खुद खून से, उस लहू से, अहद के खून से पाक ठहरता है, अजीजों, उसको हम नापाक ना जाने। उस फजल के रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दें, ताकि हमारी हिम्मत कभी ना टूटे, हम कभी हिम्मत ना हारें, हम कभी मायूस ना हो, हम कभी इंटिमिडेट, हम कभी छोटे ना बन जाए, हम कभी अपने आप को कमजोर ना समझे। आमीन। क्योंकि खुदा का पाक रूह, जो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो रूह कुदस जब तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम गवाही दोगे। हम कभी कभी गवाही में भी कमजोर पड़ जाते हैं, हम कभी कभी यीशु का नाम लेने से कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम दूसरी कौमों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स में काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं दूसरे और रिलीजन्स के, हमारे कई रिश्तेदारियां भी हैं, हमारी किसी ना दूसरे मजहबों के साथ, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है। तो हम यीशु मसीह का नाम या उसकी खुशखबरी का पैगाम देने से हम डर भी जाते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम कहते हैं कि दूसरा कोई नाराज ना हो जाए। अजीजों, ये खुशखबरी का कलाम, पैगाम जो है, ये नाराज करने वाला नहीं, ये जिंदगी का कलाम है, ये जिंदगी का पैगाम है कि आप दूसरे की जिंदगी में जिंदगी को ला सकते हैं, जिंदगी की दावत दे सकते हैं। हालेलुया। जिंदगी को उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हालेलुया। और वो सिर्फ और सिर्फ पाक रूह की साथ ही हो सकता है, पाक रूह की मदद से ही हो सकता है, क्योंकि वो मदद करता है, वो हमें दिलेरी देता है। और हमारी फिर यही ऑलवेज, यही हर रोज दुआ होनी चाहिए कि ऐ खुदावंद, अपना हाथ, शिफा देने वाला हाथ बढ़ा, और अपने पाक खादम यीशु मसीह के वसीला से निशानात और अजीब काम और निशानात को, मौजज़ों को जारी कर खुदावंदा। और हम एक जगह जमा होकर, वो लिखा है कि वो एक जगह जहां पर वो जमा थे, जब उन्होंने ये दुआ की तो वो घर हिल गया। हालेलुया। उनको एक फ्रेश अनॉइंटिंग उस दिन मिलती है। अजीजों, इसीलिए कहा जाता है कि जमा होकर दुआ करो। जब जितना उस दिन को करीब आता देखते हो, उस दिन को उतना ही जमा होने से बाज ना आओ। जमा होकर हम जब दुआ करते हैं और खुदा से यही दुआ करते कि खुदावंद, इस दुनिया में लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, इस दुनिया में लोग हमारे घर जला रहे हैं, इस दुनिया में हमें लोग खुदावंद तेरे कलाम की बेहुरमती कर रहे हैं, तेरे नाम की बेहुरमती कर रहे हैं, तेरे लहू की जो तूने बहाया है दुनिया के गुनाह धोने के लिए, उसको नापाक जाना जा रहा है। तो खुदावंद, तू ऐसा कर, तू अपना खुदावंद, तू उनको देख, तू उनको खुदावंद, उनको खुदावंद मलामत कर, तू उनके साथ बातचीत कर खुदावंद, क्योंकि तेरे पास ये कुदरत है, तेरे पास कुवत है। और हम पर भी वो पाक रूह अपना नाजिल कर, और अपना हाथ, शिफा देने वाला हाथ बढ़ा, और अपने पाक खादम यीशु मसीह के वसीला से निशानात और अजीब काम और मौजज़ें जो है वो जारी कर। हालेलुया। अजीजों, आइए हम दुआ करते हैं, आज खुदावंद की हुजूरी में दुआ करते हैं, और खुदावंद से हिम्मत, कुव्वत मांगते हैं। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. सब मिलकर दुआ करनी शुरू करें। खुदावंद के पाक रूह को मांगे, फजल के रूह को मांगे, जो फजल का रूह मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ था, जो फजल का रूह हम पर नाजिल होता है ताकि हम मसीह को पहचान सकें, हमारे ऊपर वो फजल और मुनाजात का रूह नाजिल हो, ताकि आज हम मसीह को पहचाने। उस दिन नहीं जिस दिन वो आएगा वापस दोबारा, जल्द आने वाला है, वो दिन नहीं, आज का दिन है। आज का दिन जो है वो कबूलियत का दिन है। आज के दिन उसको कबूल करें, अपने दिलों को सख्त ना करें।
रूह पाक की हवा चला करते हैं दिल से दुआ रूह पाक की हवा चला करते हैं दिल से दुआ बदकारी दे जो मिटा सारी गंदगी दे जो उड़ा ऐ खुदा 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 बंधन टूटे जकड़े छूटे रूह में सब आजाद हो बंधन टूटे जकड़े छूटे रूह में सब आजाद हो रूह पाक का जाम पिला करते हैं दिल से दुआ ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा बन जाए हम एल जीते मर्जी तेरी पूरी हो हालेलुया 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 खुदावन प्यारे सुलानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं और मैं खुदावन यीशु अपने अपने सब अजीजों के लिए बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ इस क्रिसमस के सीजन में इस साल के इस 12वें महीने में खुदावन यीशु सब हम तुझे सारा जलाल देते हैं सारी इज्जत तुझे देते हैं सारी प्रस्तिश और हमद और बंदगी तुझे मिले खुदावन यीशु आज के दिन और आज के इस शाम को खुदावन और इस सारे महीने में खुदावन यीशु बाकी मानदा जो दिन खुदावन यीशु इस महीने के हैं हर दिन हर पल खुदावन हर गीत तेरे लिए हो हर राग तेरे लिए हो हर लफ्ज तेरे लिए हो सर सताइश तेरे लिए हो हर प्रस्तिश बंदगी इबादत तेरे लिए हो क्योंकि तू ही इस लायक है तू ही इस लायक है जिसकी इबादत की जाए तू ही इस लायक है जिसके आगे मत्था टेका जाए तू ही इस लायक है जिसके आगे सिजदा किया जाए तू ही इस लायक है जिसको पुकारा जाए क्योंकि तू कुदरत वाला खुदा है तू
कादर मुतलिक yes, खुदा है, तू हक ताला है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा है, जो हमारा खुदा हमारे साथ है। और आज खुदावन हम उस फजल के रूह को मांग लेते हैं, और उस फजल के रूह पर को मांग लेते हैं खुदावन अपने लिए ताजा मसा, ताजा हुजूरी तेरी खुदावन यसु। आज जहां जहां पर तेरे लोग आज इस इबादत में जमा है, आज तेरे फजल का रूह नाजिल हो, आज तेरे फजल का रूह नाजिल हो, वो रूह जो मुकद्दसा मरियम पर नाजिल हुआ था और खुदावन उसके पर हक ताला की कुदरत ने साया किया था, साया डाला था खुदावन यसु। आज हर एक पर वो फजल का रूह नाजिल हो, हर एक पर फजल आज किया जाए यसु मसीह नासरी के नाम से। जब खुदावन हम क्रिसमस मनाने को जा रहे हैं, हम खुदावन तेरी इस दुनिया में एक खुदावन कलमा खुदा जो मुजस्सम हुआ, खुदावन खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया, उनकी खुशियां, यादगारी की खुशियां सारी दुनिया जो मना रही है, हर किस्म की डेकोरेशन, हर किस्म की लाइटिंग, हर किस्म की सेलिब्रेशंस जो जहां जहां पर हो रही हैं, खुदावन यीशु उनका फोकस तुझ पर हो, खुदावन तेरे फजल के रूह पर हो, खुदावन तेरी बरकतों पर हो, खुदावन हक ताला की कुदरत पर हो, उसकी कुव्वत पर हो कि हमें उसको वो चाहिए, हमें खुदावंदा हमें हक ताला की साया चाहिए, उसकी कुदरत चाहिए, उसकी कुव्वत चाहिए, उस फजल के रूह के वसीला से खुदा का बेटा, वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा हमारी जिंदगी में आज पैदा हो जाए, हर रोज पैदा हो। जब जब फजल का रूह तेरे हम पर आए खुदावन यीशु, आज जहां जहां तेरे लोग जमा है, उस फजल के रूह के नाज़िल होने के वसीला से, उस पाक रूह के नाज़िल होने के वसीला से वो जगह हिल जाए, वो घर हिल जाए, वो गाड़ी हिल जाए, वो बेडरूम हिल जाए, वो यीशु के नाम से। आज इस वक्त तेरे पाक रूह को नाज़िल कर, खुदावन पाक रूह को नाज़िल कर, खुदावन पाक रूह को नाज़िल कर, और आज अपने लोगों के लिए खुदावन अपने आसमान को खोल। और खुदावन खुदा, आज जैसे हमने अमाल की किताब 4 बाब में पढ़ा है कि ऐ खुदावन खुदा अपना शिफा देने वाले अपने हाथ को बढ़ा, अपने शिफा देने वाला हाथ बढ़ा, और अपने पाक खादम यीशु मसीह के वसीला से खुदावंदा बड़े मौजज़े, निशानात और अजीब काम जारी कर। खुदावंद यीशु, खुदावंद जारी कर, अजीब काम और मौजज़ात आज शाम तेरे लोगों की जिंदगी में जारी हो। तेरा शिफा से बढ़ा हुआ हाथ सबको छुए, जिस किस्म की भी शिफा की जरूरत किसी को है, खुदावंद यीशु के नाम से आज वो शिफा पाए, खुदावंद यीशु शिफा पाए। और बहुत से ऐसे लोग जो आज खुदावंद यीशु किसी भी तौर पर खुद दुआ नहीं कर पा रहे, या बहुत से लोग बेहोश हैं, कोमे में हैं। खुदावंद हमारी बेटी हमारी सारा सैमसन के लिए दुआ करते हैं, और भी कोई ऐसा कोई है जो बेहोश हो, कोमे में हो आज, और वो उसका नाम तेरा नाम उसमें रहता हो और उसके अजीज दुआ कर रहे हो, तो आज खुदावंद तेरा फजल का रूह, हम आज जो मुनाजात का रूह यहाँ पर छाया हुआ है, हम मुनाजात, हम इंटरसीड करते हैं, हम शिफायत करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो खुद भी दुआ नहीं कर पा रहे। तो यीशु के नाम से तेरा फजल जारी हो, तेरा आज जो खुदा फजल का रूह जारी हो। हम पर ये मुनाजात का रूह आज जो उतरा हुआ, इसी रूह के वसीला से हम ये फरियाद करते हैं कि वो लोग जो इस वक्त कोमे में हैं, बेहोश हैं, या खुदा किसी भी तौर पर अबलीस के जंगल में, अबलीस के सलाखों के पीछे बंद कर दिए गए हैं, किसी जगह कैद हो गए हैं, यीशु के नाम से आज आजाद हो जाए, आज वो जाग जाए, आज वो होश में आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बंधन टूटे, जकड़े छूटे, बंधन टूटे, जकड़े छूटे यीशु के नाम से। वो पाक रूह का जाम पिला दे खुदा यीशु, हालेलुया। वो पाक रूह को, अपने फजल के रूह को नाज़िल कर। हक ताला की कुदरत आज सब पर जारी हो, सब पर नाजिल हो। खुदा ताला की कुदरत साया करे सबके ऊपर, हालेलुया। आज सब खुदा ताला की साया में आ जाए। मैं खुदा सबको, अपने अजीजों को, बहन भाइयों को, खानदानों को, बच्चों को और कलीसिया को खुदावंद तेरे पर्दा में छुपा देता हूं, ताकि कादर मुतलिक के साये में हमेशा सुकूनत करे, हालेलुया। और तेरा फजल इन पर ठहरा रहे, तेरा पाक रूह इनके पर खुदावंद दिन को बादल और रात को आग का स्तून बनकर इनके साथ साथ इनकी जिंदगी में चलता रहे। और खुदावंदा जैसा तूने बनी इस्राएल के साथ तूने कहा हिज्जी नबी की किताब में की मार्फत कि वो रूह जब मिस्र से वो निकले, उनके साथ खुदावंद तेरा रूह उनके साथ साथ रहेगा, और तूने उनको हौसला दिया कि हिम्मत ना हारो। तो खुदावंद आज मैं अपने लिए भी, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपनी फेसबुक
फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए, सब फॉलोअर्स के लिए ये दुआ करता हूं कि तेरा रूह सब पर नाजिल हो, आमीन। तेरा नया अहद के खून का प्याला जो आमीन, जिसने yes. जिसने पिया है यीशु के नाम से, उनके ऊपर खुदा तेरा फजल Yes, जारी हो, yes, और Lord. तेरा पाक रूह उस नए अहद के वसीला से खुदा तेरा पाक रूह इनके सबके साथ Yes, रहे, yes, Lord. मेरे साथ रहे, कलीसिया के साथ रहे, तेरे खादमों के साथ रहे, और वो कभी हिम्मत कोई ना हारे, Yes, कोई Lord. ना उम्मीद ना हो, Jesus. कोई भी खुदा यीशु मायूस ना हो। Yes, Lord. यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये दुआ करते हैं। Yes, Lord. और तेरा खुदा हमारा ईमान है कि तूने अपने शिफा देने वाले हाथ को आज बढ़ाया है, और खुदा लोगों को शिफा दी है। Thank you, Jesus. और खुदा तूने अपने खादम यीशु मसीह के वसीला से तूने निशानात और अजीब काम और मौजज़ात को जारी किया है Hallelujah, अपने लोगों के hallelujah. लिए। Yes, तेरा Lord. शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। Amen. आमीन, हालेलुया, Amen. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीजों, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी हम्द हो। आप सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। इस Amen. महीने का क्रिसमस सीजन जो है सबको मुबारक हो, और आप इसी तौर पर खुशियां मनाते रहें। दुख और गम जरूर इब्लीस लाने की कोशिश करता है, खासकर इस 12वें महीने में, साल के आखिरी दिनों में बहुत लोगों की जिंदगियों में मिसहैप्स होते हैं, बहुत सी डेथ्स होती हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, और बहुत से दुख और गम लोगों की जिंदगियों में आते हैं कि वो क्रिसमस को ना मना सके। मगर आप, मैं, हम सब का काम है हम दुआ करते रहें, Yes. इब्लीस का मुकाबला करते रहें, Yes. और हम जरूर खुदावन की इस आमद को मना सकें, उसकी उस खुशखबरी के कलाम को सेलिब्रेट करें। वो कलाम जो इस दुनिया में आया और मुजस्सम हुआ, उसको सेलिब्रेट करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। खुदा आप सबको जिंदगी और जिंदगी की नेमतों से खुदा आसूदा करे और माला माल करे। हालेलुया, Hallelujah. माला माल करे। उसका फजल हमारी जिंदगी में हर रोज बरकतें लेकर आए, हर रोज नई खुशियां लेकर आए, हर रोज हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे पैगाम आए जिससे हमारी जिंदगी में एक एनकरेजमेंट हो, आपकी जिंदगी में एक एनकरेजमेंट हो, और आप इसी तरीके से खुदा उनके साथ जुड़े रहें। हालेलुया, Amen. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको अपनी सलामती में, अपने साया के नीचे, अपने फजल के नीचे रखे। Yes, आमीन, Jesus. प्रेज गॉड। Amen.